ऐसे वक्त में कि जब दोनों धर्मों के धार्मिक विद्वानों की मुलाकातें हो रही हैं, हाल ही में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और उत्तराखंड के एक मशहूर संत की मुलाकात हुई। दोनों तरफ से इस मुलाकात को एक बेहतर कदम बताया गया और उम्मीद जताई गई कि इससे दोनों धर्मों के लोगों के बीच आपसी एकता, भाईचारा और ज्यादा मजबूत होगा। अब इस मामले पर खुशी का इजहार किया ही जा रहा था कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी मोहन भागवत के बयान पर सियासी हमला बोला है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दरअसल 5 जन्य पत्रिका, जो आरएसएस की ही पत्रिका है, उसको एक इंटरव्यू दिया है। काफी बड़ा इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में मोहन भागवत से पॉलिटिक्स से लेकर जनसंख्या वृद्धि और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर सवाल किए गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मीडिया ने मोहन भागवत के इंटरव्यू के एक हिस्से को उठा लिया है और उस हिस्से को भी अधूरा उठाया है, जिस पर सियासत तेज हो रही है। अब वो अधूरा क्या उठाया है? मीडिया में ये चल रहा है कि मोहन भागवत ने ये कहा है कि मुसलमानों को भारत में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनको अपनी इस सोच को छोड़ना पड़ेगा कि हम राजा थे, राजा ही रहेंगे, हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, आदि तरीके की बातें मीडिया में चल रही हैं। लेकिन जब मैंने आरएसएस की जो पत्रिका है 5 जन्य, उसमें पूरा इंटरव्यू मोहन भागवत का पढ़ा तो वहां पर कहानी ही कुछ और है। मोहन भागवत ने ऐसा सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने ऐसी नसीहत हिंदू और कम्युनिस्टों को भी दी है। मोहन भागवत का मैं पूरा जो उनसे सवाल किया गया और उसके जवाब में मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है वो आपको मैं स्क्रीन पर भी पढ़ा देता हूं और खुद भी पढ़ के सुना देता हूं कि दरअसल जो सवाल किया गया उसके जवाब में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा है। मोहन भागवत ने कहा है कि आज हमारे भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वह रहना चाहते हैं, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में यह आग्रह है ही नहीं। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे। हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस पूरे बयान में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर ऐसी सोच मुसलमान रखते हैं उनको भी छोड़नी पड़ेगी, और कोई हिंदू ऐसी सोच रखता है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्टों को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मीडिया में जो खबरें चली हैं उसमें सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही आरएसएस चीफ ने कहा है, ऐसा दिखाने, दर्शाने, बताने, जताने की कोशिश की गई है। इस अधूरी जानकारी के साथ मीडिया में यह सब चल रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल, जो कि मशहूर वकील भी हैं, उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा कि इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। काबिले गौर है कि 3 साल पहले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी। बड़े खुशगवार माहौल में यह मुलाकात हुई थी और हाल ही में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने एक मशहूर टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी थी, जुमे की नमाज का वक्त हो गया, मुझे मुलाकात बीच में छोड़कर के जानी पड़ी और मुलाकात में कई अच्छी तरीके की बातें हुई। और उन्होंने हाल ही में जिन सन से मुलाकात की है उन्होंने भगवा वस्त्र पहना करके, भगवा शाल ओढ़ा करके मौलाना अरशद मदनी का इस्तकबाल किया। जब इस पर मीडिया ने सवाल किया भगवा रंग को लेकर, तो मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा कि देखिए, हमारे मजहब में किसी भी रंग की कोई मुखालफत नहीं है कि आप ये रंग नहीं पहन सकते। और उन्होंने इस मुलाकात को मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा कदम बताया। यही बात
उन संत ने भी मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात आपसी भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अच्छा कदम था। मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि इस तरीके की मुलाकातों से आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, जो गलत फहमियां हैं वो दूर होती हैं। तो ऐसे वक्त में कि जब दोनों धर्मों के धार्मिक गुरु एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और खुद आरएसएस चीफ से भी मौलाना अरशद मदनी की 2 साल या 3 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो ऐसे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये अधूरा बयान मीडिया ने प्रकाशित कर सियासत में एक तरीके से हलचल मचा दी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बयान को आपको पूरा दिखाते, जो हमने पढ़कर भी सुनाया और आपको स्क्रीन पर दिखाया भी कि आरएसएस चीफ का पूरा बयान क्या है। आरएसएस चीफ ने पॉलिटिक्स के बारे में एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस का चालू राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। हमारा विश्वास राष्ट्रनीति में है और राष्ट्रनीति के लिए हम जो काम करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। लेकिन चालू राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने वाली राजनीति से, नफरत फैलाने वाली राजनीति का हम कोई भी समर्थन नहीं करते हैं। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।